नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि एसिड्स एंड बेसिस कितने तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, एसिड्स एंड बेसिस के बारे में तो हमने देख लिया, लेकिन अब हमें उसे क्लासिफाई भी करना है। कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन के दो तरीके हैं। एक काम करते हैं, पहले टॉपिक लिख देते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सिर्फ क्लासिफिकेशन ही लिख देता हूँ। ओके, क्लासिफिकेशन। तो देखो, क्लासिफिकेशन करने के लिए मतलब अलग अलग करने के लिए, ये एसिड ऐसा है, ये बेस ऐसा है, वो करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तरीका है कि हम उनमें से जो मतलब जो उसका कितना डिसोशिएट हो पा रहा है, कोई एसिड कितना डिसोशिएट हो पा रहा है, मतलब पानी में मिलने के बाद वो H कितना दे रहा है और बाकी का जो उसका Cl या NO3 वो सब कितना दे पा रहा है, या फिर बेसिस के केस में वो OH कितना दे पा रहा है और बाकी जो बेसिक रेडिकल है वो कितना दे पा रहा है। मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो वो कितना हो पा रहा है, एक तरीका वो है। दूसरा तरीका है कि हम उस एसिड में कितने सारे H+ मिल रहे हैं या कितने सारे OH- मिल रहे हैं। ठीक है, वो देखें, दोनों चीज़ अलग है, मैं समझा दूंगा। तो चलो, जो पहला तरीका मैंने बताया उसे कहते हैं मतलब स्ट्रॉन्ग एंड वीक करके कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। तो चलो शुरू करते हैं अभी। पहला तरीका स्ट्रॉन्ग एंड वीक करके लिख देता हूँ अभी के लिए। स्ट्रॉन्ग एंड वीक। ओके, सो द फर्स्ट इज फर्स्ट है हमारा, या चलो फर्स्ट सेकंड छोड़ो, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? वैसे तो जो डेफिनेशन है वो अभी आपको दिख रहा होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब एक ऐसा एसिड जो कि पानी में मिलने के बाद H+ जो आयंस है उसमें, एसिड ऐसा होता है ना जिसमें H+ आयंस होते हैं, जैसे HCl, HNO3, जिसमें H होते हैं उसको कहते हैं एक एसिड, जिसमें OH होता है उसको कहते हैं एक बेस। तो जो एसिड ऐसा हो जो H+ आयंस है उस सबसे ज़्यादा दे रहा है, उसे कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब वो डिसोसिएट होने के बाद मतलब पहली बात तो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा उसमें, मतलब कंप्लीट या ऑलमोस्ट कंप्लीट। ठीक है, वो 100% डिसोसिएशन तो पॉसिबल नहीं है, पर ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट अगर डिसोसिएट भी हो गया तो भी अच्छी बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाता है। एंड गिव्स H+ आयन and gives H+ ion and the acidic radical in higher proportion। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ, in higher proportion। तो देखो, मतलब ही इसका ये है कि वो पहली बात तो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट का मतलब पता है ना, मैंने चाहे तो पिछले वाले वीडियो देख लो, और वो H+ आयन देगा। ओके, डिसोसिएट होने के बाद वो H+ आयन देगा, एंड साथ साथ एसिडिक रेडिकल वो होते हैं जो, सोचो HCl मैंने ले लिया, या चलो इधर नहीं, मैं इधर ही एग्जांपल दे देता हूँ। सोचो एग्जांपल है HCl। ओके, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, हाँ याद रखना। HCl हो गया, फिर H2SO4 भी है। तो HCl मतलब H, ये H+ हो जाएगा और ये Cl-, तो Cl- को हम एसिडिक रेडिकल कहते हैं, क्योंकि एसिड है उसमें जो H छोड़कर जो चीज़ होता है उसे कहते हैं एसिडिक रेडिकल। तो एसिड है, एसिडिक मतलब किसी एक एसिड में एक तो H होता है और दूसरा होता है उसका एसिडिक रेडिकल, मतलब H छोड़ के जो कुछ भी रहता है उसे एसिडिक रेडिकल कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसा होता है। तो चलो वीक एसिड देख लेते हैं फिर। ओके, मैं इसे ऐसे ही डिवाइड कर देता हूँ बोर्ड को। वी देखते हैं वीक एसिड। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग होता है और दूसरा वीक होता है। तो इसमें वेरी लेस
कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। ओके, कंप्लीट डिसोसिएशन। तो इसमें बहुत कम डिसोसिएशन होता है, इसका ऑपोजिट ही होता है एक्चुअली, वेरी लेस डिसोसिएशन। ओके, डिसोसिएशन जो है मतलब अलग टूटना, पानी में मिलकर जो टूट जाते हैं वो बहुत कम होता है। गिव्स अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स इन हायर प्रोपोर्शन, या चलो गिव्स H प्लस आयन एंड एसिडिक रेडिकल इन लेसर प्रोपोर्शन। मतलब इधर क्या रहता है, वो टूटता ही नहीं है। वो जो एसिडिक मतलब जो एसिड मिला है हमने पानी में वो टूटता ही नहीं है, बहुत कम टूटता है। ठीक है, तो इसलिए जो H प्लस और सोचो जो अलग जो आयन है वो ऐसे बहुत कम मिलेंगे, और जो नहीं टूटे अक्खा पूरा मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। तो इसलिए उसका प्रोपोर्शन उसका क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू जो H प्लस आयन और जो अलग सा आयन एसिडिक रेडिकल मिल रहा है उसके कंपैरिजन में। और जैसे मैंने बताया बहुत कम टूटता ही है, बहुत कम डिसोसिएशन होता है। इसका एग्जांपल है CH3 आई मीन एसिटिक एसिड। ओके, एग्जांपल है एसिटिक एसिड जिसे हम कहते हैं CH3COOH। ओके, और ये एक एग्जांपल हो गया। फिर चाहे तो इसको भी एक एग्जांपल ले सकते हो H2CO3। ओके, याद रखना है इस केस में ये H जो है ये मतलब CH3COOH में थोड़ा अलग दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें H पहले दिख रहा है, इसमें H पहले दिख रहा है, इसमें H लास्ट में दिख रहा है। वो इसलिए मतलब उसका मैकेनिज़्म थोड़ा अलग है। पर अभी के लिए बस याद रखो कि इसमें जब ये टूटेगा तो उसका जो बेसिक रेडिकल आई मीन जो H प्लस है वो तो निकलेगा ही, साथ साथ उसका जो एसिडिक रेडिकल है मतलब H छोड़ के जो कुछ भी वो इस तरह से निकल जाएगा, 3COO माइनस। ओके, याद रखना CH3CO2 माइनस ऐसे भी नहीं, या फिर C2H3O2 ऐसे भी नहीं, यही करेक्ट है, ये गलत है सब। ओके, ये करेक्ट है, वो इस तरह से लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है हायर क्लासेस में ही समझ में आएगा। ओके, अभी समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से ये एसिडिक रेडिकल बनता है और ये बहुत कम टूटता है। मैक्सिमम केसेस में वो बस ऐसे H को अपने पास ही पकड़ के रखेगा, नहीं टूटेगा, इसलिए ये एक वीक एसिड हो गया। याद रखना जो जितना ज़्यादा H प्लस देगा ना वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, जो जितना ज़्यादा H प्लस देगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। सेम केस बेसिस में भी, जो जितना ज़्यादा OH माइनस देगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। तो देख लेते हैं अभी स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, स्ट्रॉन्ग बेस। सो एक बार देख लेता हूँ अच्छे से दिख रहा है कि नहीं। ओके, सो स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस इसके तरह ही है, कंप्लीट डिसोसिएशन या ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन, एंड उसके साथ साथ गिव्स OH माइनस आयन, गिव्स OH माइनस आयन and the basic radical ओके, इसमें बेसिक आता है रेडिकल इन हायर प्रोपोर्शन। ओके, तो मतलब जैसे मैंने बताया स्ट्रॉन्ग जब भी होता है तो सब मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। लेकिन चूंकि ये बेस है तो इसके इसमें क्या मिलेगा हमें, H प्लस थोड़ी मिलेगा, इसके इसमें OH माइनस मिलता है। और याद रखना इसका एग्जांपल्स मैं देता हूँ NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड KOH विच इज़ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और भी है पर यही सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर OH माइनस अगर अलग हुआ तो इसे हम एसिडिक रेडिकल नहीं कहेंगे, चूँकि ये एक बेस है इसलिए इसे कहते हैं बेसिक रेडिकल। OH छोड़कर जो कुछ भी मिल रहा है हमें उसे कहते हैं बेसिक रेडिकल। यहाँ पर भी K एक बेसिक रेडिकल हो गया, Na प्लस
के प्लस इस तरह के, इसे बेसिक रेडिकल कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो OH के साथ ज्वाइन हो जाते हैं। तो समझ में आ गया। और इसमें OH माइनस और बेसिक रेडिकल ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि ये टूट जाता है। ओके, और सेम वैसे ही वीक एसिड या सॉरी वीक बेस के लिए है। वीक बेस के लिए इसमें इनकम्प्लीट डिसोसिएशन या वेरी लेस डिसोसिएशन, एक्चुअली वेरी लेस डिसोसिएशन, बहुत कम टूटते ही है, और गिव्स OH माइनस आयन एंड बेसिक रेडिकल गिव्स OH minus ion and basic radical in lesser proportion. अभी ये टूटेंगे ही नहीं, अगर मॉलिक्यूल्स नहीं टूटेंगे तो ज़्यादा क्वांटिटी में OH माइनस लाएगा कहाँ से, है कि नहीं ला पाएगा वो। इसलिए ज़्यादा प्रोपोर्शन में वो जो ना टूटे हुए जो मॉलिक्यूल्स है वही मिलते हैं, कुछ टूट जाते हैं, इसलिए उन्हें OH माइनस आयन और बेसिक रेडिकल कहता है, और वो बहुत कम मात्रा में ही पाए जाते हैं। इसमें भी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो बहुत ज़िद्दी होते हैं, वो टूटते ही नहीं है, मिलते हैं ऐसे, लेकिन वो बहुत कम प्रोपोर्शन में रहते हैं। इसलिए मैंने लिखा है हायर प्रोपोर्शन में यही दोनों ही मिलते हैं। और इसमें ये वीक बेसिस में बहुत ज़िद्दी होता है, सब लोग ही बहुत ज़िद्दी होते हैं, उनमें से कुछ का ज़िद्द टूट जाता है, इसलिए OH माइनस और बेसिक रेडिकल कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका एग्जांपल है NH4OH which is ammonium hydroxide। ओके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, याद रखने से हाइड्रोक्साइड का आयन कहते हैं, इसे हाइड्रोजन आयन कहते हैं। ऑलराइट, तो समझ में आ गया स्ट्रॉन्ग एसिड बेस एसिड, वीक एसिड वीक बेस। ओके, क्लियर। ऑलराइट, अब हम देख लेते हैं कि जो दूसरा तरीका है एक एसिड और बेस क्लासीफाई करने का, वो है एसिडिटी एंड बेसिसिटी। एसिडिटी एंड बेसिसिटी। ओके, तो बेसिसिटी देख लेते हैं, बेसिसिटी एंड एसिडिटी। यहाँ पर एक हमें ट्विस्ट मिलेगा। ओके, यहाँ पर एक ट्विस्ट मिलेगा। क्या? एसिडिटी एक होता है एसिड, एक होता है बेस, लेकिन अब हम देखेंगे एसिडिटी ऑफ बेसिस एंड बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। ऑलराइट, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, एसिडिटी ऑफ बेसिस, ये थोड़ा अलग ऐसे पलट गया है। एसिडिटी ऑफ बेसिस का हम एसिडिटी चेक करते हैं, एसिड का हम बेसिसिटी चेक करते हैं। मतलब क्या है इसका कि एक एसिड वो कितने सारे H+ आयंस दे सकता है पानी में मिलने के बाद, वो होता है उसका बेसिसिटी। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अच्छे से दिख रहा है कि नहीं। ओके, तो एक एसिड कितने सारे H+ आयंस दे सकता है पानी में मिलने के बाद, वो होता है उसका बेसिसिटी। नंबर ऑफ H+ आयंस गिवन आफ्टर dissociation of acid. Okay, after dissociation of acid. So देखते हैं एक एक करके एसिड एंड H+ आयंस। एक एसिड है, चलो HCl ले लेते हैं कि पानी में मिलने के बाद वो कितने सारे H+ देगा, एक देगा, क्योंकि एक ही है इसके पास। और एक एग्जांपल देख लेते हैं H2SO4, पानी में मिलने के बाद कितने सारे H+ आयन देगा, 2 देगा, 2 है इसके पास। एक ले लेते हैं फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ये कितने सारे देगा, वेरी गुड, 3 देगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये थोड़ा एक्सेप्शन है, CH3COOH। ओके, ये कितने सारे एसिड देगा। या चलो पहली बात ये बताओ, ये एसिड है कि बेस है? ये एक एसिड है। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं कि ये एक बेस है क्योंकि उनको OH दिख रहा है, लेकिन नहीं, ये एक एसिड है।
एक्सेप्शन है, पता है मुझे, और इसका कैसे ये एसिड हुआ ये हायर क्लासेस में ही पता चलेगा, पर अभी के लिए याद रखना इसे एसिटिक एसिड कहते हैं। और ये पानी में मिलने के बाद सिर्फ एक ही H देगा, ये 3 H नहीं देगा या 4 H नहीं देगा, सिर्फ एक ही देगा 1। क्यों? क्योंकि वो H+ में जब पानी में मिलेगा तो फिर वो H+ एक देगा और दूसरा देगा CH3COO-। जैसे ये H+ और Cl- देगा, ये 2H+ एंड SO4 2- देगा, ठीक वैसे ये H+ देगा और CH3COO- देगा। कैसे वो हायर क्लासेस में पता चल जाएगा। तो समझ गए कैसे हो गया ये। बेसिस और बेसिस का एसिडिटी देख लेते हैं। सिंपल, नंबर ऑफ H+ आयंस गिवन आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ एसिड, नंबर ऑफ OH- आयंस गिवन आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ बेस। सिंपल, सो बेस और उसका OH- कितने सारे दे रहे हैं। नाउ NaOH कितने सारे OH मिल रहे हैं, एक ही मिल रहा है तो एक। एंड देन क्या लिख सकते हैं अभी, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कितने सारे देगा, 2 देगा। तीसरा है NaOH, ये हो गया। देन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये कितने सारे देगा, ये 3 देगा। इसी तरीके से और एक एग्जांपल ले लेते हैं NH4OH। पहली बात ये बताओ अभी ये एसिड है कि बेस है, ये एक बेस है, इसलिए नहीं कि मैंने यहाँ पे बेस के अंडर में लिखा है, नहीं वैसे नहीं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे OH है, यहाँ पे H मिल रहा है पहले, पर वो टूटता नहीं है। टूटेगा कौन, OH टूटेगा, और एक ही OH है इसलिए 1 है उसका बेसिसिटी, आई मीन उसका एसिडिटी ऑफ बेस। ओके, तो बस यही था। अगर समझ में आ गया तो चलो बहुत अच्छी बात है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।